बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी यूनिक रेसिपी जो आपके स्नैक को एक नए लेवल पर ले जाएगी। ये है मकई के नाचोस। ये ना सिर्फ क्रिस्पी और टेस्टी हैं बल्कि घर में बनाना भी बहुत आसान है। तो आप घर के ही सामान से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मेरे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे, तो जिसके लिए हमने ले लिया है ये 1 बाउल मकई का आटा। तो इसको अच्छे से छान लेंगे हम। छानने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे हाफ बाउल गेहूं का आटा। अगर आप चाहें तो यहाँ बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आटे की जगह। और इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून चावल का आटा। तो ये तीनों ही चीज़ें हमने ले लेनी है। अगर चावल का आटा नहीं है आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो मसालों में हम डाल रहे हैं कुटी हुई काली मिर्च, चिल्ली फ्लेक्स और नमक। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चीज़ पाउडर भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। अच्छे से तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है और गुनगुने पानी से हमने स्मूथ और टाइट डो बनाकर तैयार कर लेना है। एक टिप देती चलूँ, डो को टाइट रखें, लेकिन इतना नहीं कि बेलने में प्रॉब्लम हो। अगर डो ज़्यादा ड्राई हो रहा हो तो हल्का सा पानी डालकर इसको अच्छे से और गूंद लीजिएगा। और अगर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो थोड़ा मकई का आटा डालकर इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखें आटा गूंदकर हमारा तैयार है। तो इसको हमने रेस्ट देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो इसको ढक के रख देते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हमने बेलना है। तो थोड़ा सा इसको मल लेते हैं और मलने के बाद इसको छोटे छोटे पोर्शन में कट कर लेते हैं और रोटी की तरह एक पेड़ा बनाएंगे हम। तो देखें इस तरह से आपको कर लेना है। और हम चकला लेंगे, ये रोटी बेलने वाला चकला है, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दीजिएगा आप। पूरे पे हमने फैला देना है और हमने इसकी रोटी बेलनी है। तो नाचोस जितने पतले आप रखेंगे उतने ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अगर आपको बेलने में परेशानी हो रही है तो आप चकला घुमा घुमा कर इसको बेल लीजिएगा। अगर आपके एजिस रफ़ हैं तो ऐसे पलट रहिएगा और इसका एक सर्कल निकाल दीजिएगा। तो ये परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो देखें साइडों से इसको हटा देते हैं। वैसे तो अगर घर में बनाने हैं आपको तो किसी भी शेप में चलेंगे, लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो आपके बहुत अच्छे दिखने में अच्छे लगेंगे। तो फोक की मदद से इसके अंदर हमने होल कर देने हैं इस तरह से। तो देखें इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखें कितने ज़बरदस्त ये रेसिपी है और बनाने में भी आसान है। घर के ही सामान से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा कटर से मैंने इस तरह से कट किया है। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो देखें उठाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो नाचोस पतले ही बेले जाते हैं। अगर आपने ज़्यादा मोटे बेले तो ये चुई हो जाएंगे। तो पतले बेलिएगा। तो इस तरह से देखिए कोई परेशानी नहीं हो रही है, उठाने में बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। तो देखिए इसी तरह से हमने सबको तैयार कर लेना है और ज़्यादा पतले बेलिएगा तो इससे अच्छे क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो अब इसको तलने की बारी आती है। तो गरम तेल में हमने इसको डाल देना है। तो मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए इसके लिए। और जब तक इसको फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाएं। अगर आप हेल्दी वर्जन चाहते हैं तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। तो आप ओवन को प्री हीट कर लीजिएगा 180 डिग्री सेल्सियस पर और 10 से 12 मिनट के लिए आप इसको बेक कर लीजिएगा और बीच में पलटना ना भूलिएगा। तो देखिए एक बैच मेरा फ्राई हो रहा है, दूसरा बैच मैं तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से सभी को हमने तैयार कर लेना है। तो इनको ऐसे ही फ्राई करना है अलटते पलटते हुए जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए और इन पे गोल्डन कलर ना आ जाए। तो देखें कितने ज़बरदस्त हमारे ये नाचोस लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही मज़ेदार हैं। तो देखिए उठाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप परफेक्ट डो बनाकर तैयार करेंगे इसका तो बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप नाचोस में कुछ अलग फ्लेवर चाहते हैं तो इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके अंदर ऑरिगेनो, गार्लिक पाउडर या पेपरिका पाउडर भी मिला सकते हैं और इसका टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखें ये फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दिखने में ही क्रिस्प लग रहे हैं और कितना अच्छा इस पर गोल्डन कलर आया है। तो इनको निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी इसी तरह से हमने इसमें फ्राई कर लेना है। तो याद रखिएगा मीडियम पर आपको इसको फ्राई करना है, हाई पे बिल्कुल नहीं डालिएगा वरना ये रोटी की तरह हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये नाचोस हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो इनको ठंडा करने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख दीजिएगा। ये 1 हफ्ते तक बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश बने रहते हैं और क्रिस्प रहते हैं।
वैसे तो इसको किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर चाहिए तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं और मेरी तरह काला नमक, नमक, मिर्च और ड्राई मैंगो पाउडर मिक्स कर इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इन्जॉय करिए नाचोस किसी भी डिप के साथ। आप इसको चीज़ डिप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, साल्सा के साथ इंजॉय कर सकते हैं या केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और चाय के साथ भी। तो ऐसी ही रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो हैप्पी कुकिंग, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।